और लोकसभा चुनाव के रण में उतरे पीएम मोदी ने आज बिहार के गया और पूर्णिया में जनसभाओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने पूर्णिया में अपने संबोधन के शुरुआत में विषहरी माई की जय और भक्त प्रहलाद और मेही बाबा की धरती को नमन करते हुए इसकी शुरुआत की। पीएम मोदी ने लोगों के उत्साह की चर्चा करते हुए पूछा, विकसित भारत के लिए 4 जून, जवाब मिला 400 पार। उन्होंने कहा कि वंचितों को किसी ने नहीं पूछा, हम पूछ रहे हैं। एक समय केंद्र की सरकार बिहार को पिछड़ा कहकर पीछा छुड़ा लेती थी, सीमांचल को पिछड़ा कहकर पल्ला झाड़ लेती थी। हमने सीमांचल और पूर्णिया के पूर्ण विकास को मिशन बनाया है। प्रधानमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले सरकार की नजर में हैं और यही लोग राजनीति के लिए सीए का विरोध कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की चर्चा करते हुए बिहार की बात की और कहा कि आपने उस दौर को देखा होगा जब बिहार में जंगल राज था। नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार बदला। महागठबंधन वाले लोग बिहार में महाजंगल राज की वापसी चाहते हैं और मोदी के रहते यह मुमकिन नहीं है। मैं कहता हूं कि भ्रष्टाचार हटाओ तो ये कहते हैं भ्रष्टाचार बढ़ाओ। प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी और कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार के विरोध में बड़ी कार्रवाई होगी। एक समय था जब केंद्र की सरकारें बिहार को पिछड़ा कहकर पीछा छुड़ा लेती थी। बिहार की सरकारें सीमांचल को पिछड़ा कहकर के पलड़ा झाड़ लेती थी, लेकिन हमने सीमांचल और पूर्णिया के पूर्ण विकास को अपना मिशन बनाया है। एनडीए सरकार ने सीमांचल के भाग्य को बदलने के लिए आकांक्षी जिला और अब आकांक्षी ब्लॉक ऐसी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना चलाई। आज हमारे पूर्णिया ने देश में सबसे बेहतर प्रगति करने वाले आकांक्षी जिलों में अपनी जगह बनाई है। मैं इसके लिए पूर्णिया के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। देश का पहला, पूरे भारत का पहला ग्रीनफील्ड एथेनॉल प्लांट पूर्णिया में लगाया गया है। हमारे नीतीश जी ने ही इसका उद्घाटन किया था। साथियों, कृषि और उद्योग के इन अवसरों को गति देने के लिए पूर्णिया में रेल और रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आधुनिक बनाया जा रहा है। कुछ समय पहले ही मैंने कटिहार जोगबानी रेल सेक्शन के विद्युतीकरण लोकार्पण किया था। हमारी सरकार सीमांचल में अच्छी सड़कों का निर्माण भी करवा रही है और अब तो वो दिन दूर नहीं जब पूर्णिया में हवाई जहाज भी उतरेगी। हमें याद रखना है, जो लोग सत्तावर सरकार को एक परिवार की मुट्ठी में रखना चाहते हैं, संविधान उनकी आंखों में हमेशा खटकता है। इसलिए अब ये लोग संवैधानिक व्यवस्था से हुए चुनाव के नतीजों को अस्वीकार करने की धमकी देने लगे हैं, लेकिन इनके मंसूबे कामयाब न हो। संविधान दलित, पिछड़ा, आदिवासी की ताकत बना रहे, इसके लिए हमें एकजुट होकर साथ खड़े रहना है। बिहार और पूर्णिया के पास सामर्थ्य की कभी कमी नहीं थी।
हमारे बिहार का किसान भरपूर मक्का उत्पादन करता है। बिहार में जूट और मखाने की खेती भी खूब होती है। पिछले 10 वर्षों में हमने जूट की एमएसपी को बढ़ाकर 2 गुना किया है। बिहार का 20% मखाना अकेले पूर्णिया के किसान ही पैदा करते हैं। हमने आपके इस सामर्थ्य को प्रोत्साहन दिया। नतीजा ये हुआ कि आपने मखाना के सीड प्रोडक्शन को करीब 2 गुना कर दिया। आज एनडीए सरकार मखाने को सुपर फूड के रूप में प्रमोट कर रही है। मोटे अनाज यानी श्री अन्न की तो मोदी ने पूरी दुनिया में मार्केटिंग की है। आपने G20 में देखा होगा, मोदी ने दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को श्री अन्न मोटा अनाज खिलाया। कहा कि हमारे छोटे किसानों की मेहनत है इसमें। मोदी इतने से संतुष्ट नहीं है। जो काम हुआ है ना, वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी हमें पूर्णिया को, सीमांचल को, बिहार को और पूरे हिंदुस्तान को बहुत आगे लेकर जाना है। कई बार लोग पूछते हैं कि मोदी के लिए समाज के आखिरी पायदान पर खड़ा व्यक्ति, हमारा दलित, पिछड़ा, आदिवासी, ये इतनी प्राथमिकता क्यों है? ये समाज मोदी की प्राथमिकता इसलिए है क्योंकि यही समाज सबसे ज्यादा गरीबी से प्रभावित है और मोदी गरीबी से ही निकलकर आपके बीच आया है।